हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकादमी 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्धनवंश अर्थात इसको संक्षिप्त रूप में समझेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। इसके हम संपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थानेश्वर में वर्धनवंश / पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो थानेश्वर में वर्धनवंश और पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्पभूति वर्धन ने। ठीक है, थानेश्वर में वर्धनवंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और राजधानी। तो वर्धन देखते हैं, वर्धन की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर। ठीक है, मौखरी की कन्नौज, वाकाटक की पुरीका, मैत्रक की वल्लभी। ठीक है, तो 647 ईस्वी तक वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर रही, मौखरी वंश की कन्नौज रही और वाकाटक की पुरीका और मैत्रक की वल्लभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवंश देखते हैं। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्पभूति। ठीक है, मौखरी वंश के संस्थापक थे। तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौखरी वंश के संस्थापक वर्धन के मौखरी वंश के संस्थापक ईशान शर्मा। ठीक है, वाकाटक वंश के संस्थापक हैं तो विंद। ठीक है, और मैत्रक के थे तो भरटाक। ठीक है, ये इसका सुमिलित है। तो वर्धन वंश के संस्थापक हैं जो पुष्पभूति, मौखरी वंश के संस्थापक ईशान शर्मा थे और वाकाटक वंश के विंद शक्ति थे और मैत्रक के थे तो भरटाक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो राजधानी बनाई तो बैजंती या वनवासी को। ठीक है, तो कादम्ब राज्य में की स्थापना मयूर शर्मन ने। ठीक है, कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई तो वैजयंती या वनवासी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? तो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान ज्ञाता था या लेखक? ठीक है, तो हर्षवर्धन। ठीक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षवर्धन वाणभट्ट। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसांग। ठीक है, हेनसांग याद रखना है यहाँ पे, हर्ष से हेनसांग। ठीक है, हर्ष से हेनसांग, हाथ से है हाथ से हा। ठीक है, हेनसांग। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे, हर्ष से हर्षवर्धन और हेनसांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो ठीक है, चालुक्य राजा थे प्रथम द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो अशोक को। ठीक है, तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। ठीक है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य, ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से मिलती? ऐहोल अभिलेख से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, संघर्ष हुआ था जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतापशील हुणहरिण केसरी महाराधिराज नामक उपाधियाँ किसने निम्न में से किसने की? तो प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने। ठीक है, तो प्रतापशील, ठीक है, हुणहरिण केसरी और महाराज धीराज नामक उपाधियाँ किसने धारण की? तो प्रभाकर वर्धन ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो
सम्राट हर्ष ने तो अपनी थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है, थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, कन्नौज। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता ही है पेपर में, प्रत्येक पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शकलोत्तरपतनाथ किसे कहा गया, तो शकलोत्तरपत किसे कहा गया, हर्षवर्धन, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा, तो शिलादित्य किसको कहा, हेनसांग ने हर्षवर्धन को, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ये चीनी यात्री भारत आया था, ठीक है, तो शिलादित्य कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो हर्षवर्धन ने, ठीक है, गुप्त वंश के पश्चात, ठीक है, जब गुप्त वंश था उत्तर भारत के तो पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग में पुनर्गठन किया तो हर्षवर्धन ने किया था, किसके बाद, गुप्त वंश के पश्चात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो शशांक, ठीक है, कौन था, शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष की समकालीन था, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बंगाल का जो शासक था शशांक वह हर्षवर्धन के समकालीन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, तो नर्मदा नदी, ठीक है, चालुक्य राजा थे जो पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी को हर्षवर्धन को परास्त किया था, नर्मदा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो कन्नौज, ठीक है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी, तो हर्ष की जीवनी बाणभट्ट, ठीक है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी, बाणभट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग की है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है, तो हरियाणा में, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ठीक है, तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से, ठीक है, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, तो गौड़ नरेश शशांक ने, ठीक है, गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय, ठीक है, राजवर्धन जो द्वितीय की हत्या किसने की थी, गौड़ नरेश शशांक ने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी, किसके उपलक्ष्य में की थी, तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, ठीक है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की जो स्थापना की थी, ठीक है, तो किसके उपलक्ष्य में, तो अपने राज्यारोहण उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर के कन्नौज ले गया, ठीक है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया, तो हर्षवर्धन, ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज ले गया तो हर्षवर्धन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज किस प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग की भारत यात्रा में समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों, ठीक है, सूती कॉटन की सबसे प्रसिद्ध नगर था तो मथुरा था, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए कवि बाणभट्ट निवासी था, तो कवि बाणभट्ट निवासी कहाँ, थानेश्वर के, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागानंद का रचनाकार कौन है, तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन, ठीक है, नागानंद रत्नावली, ठीक है, ये इसकी हर्षचरित ये हर्षवर्धन की है, ठीक है, ये रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कन्नौज व प्रयाग में, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो कन्नौज व प्रयाग में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना किसने की? देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक पेपर में मिलता है ये क्वेश्चन, कभी नागानंद पूछ लेगा, रत्नावली या प्रियदर्शिका नाटकों की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने। या तो एक पूछेगा या तीनों पूछेगा, इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को हर्षवर्धन ने। ठीक है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो सीयू की रचना है। ठीक है, तो हेनसांग की क्या है? सीयू की। ठीक है, हेनसांग की जो रचना है उसकी तो सीयू की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी या बादामी। ठीक है, हर्षवर्धन के जो विजय जीवन में एक मात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वातापी और बादामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए आप, हर्षवर्धन ने अपनी एक पुत्री विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, तो वल्लभी नरेश से किया था, तो उसकी एक कूटनीतिक उपलब्धि थी, तो ध्रुवसेन द्वितीय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो 641 ईस्वी में किस चीनी के राजा ताइसुंग ने के पास एक राजदूत भेजा था? हर्षवर्धन ने। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो वांग हुइंग से तेंग्स। ठीक है, तेईस, तो वांग हुइंग से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी यात्री का वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि देखिए शाक्य मुनि यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किसमें? हेनसांग को। ठीक है, किस चीनी यात्री का वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो हेनसांग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा है? तो हेनसांग भारत में कितने साल रहा? 14। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कन्नौज में। ठीक है, तो हेनसांग ने अपने सम्मानार्थ में और महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? कन्नौज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, अति महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो दान स्वरूप दिए हर्षवर्धन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? तो हर्षवर्धन। ठीक है, 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए तो हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के सुमिलित कीजिए, रचना और रचनाकार। ठीक है, रचना और रचनाकार, तो हर्षचरित और कादम्बरी। तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है?
तो बाणभट्ट की, ठीक है। नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की, ठीक है। ये किसकी रचना है? भर्तृहरि। नीति शतक और श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, ठीक है, तो भर्तृहरि की। सूर शतक तो ये किसकी है? मयूर की। प्रियदर्शिका और रत्नावली और नागार्जुन ये किसकी हैं? हर्षवर्धन की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? कालिदास नहीं थे, ठीक है। तो बाणभट्ट थे, मयूर थे और भर्तृहरि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपीट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुमिलित कीजिए। सुमिलित बताना। उपरोक्त सभी सही हैं। अवंती, तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री और सिंहनाथ थे, महासेनापति थे, और कुंतल थे सेनापति अश्वसेना के, ठीक है। तो इसमें सुमिलित करना है। तो अवंती थे हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सेनाथ थे तो महासेनापति थे, और कुंतल थे सेनापति अश्वसेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी? तो हेंगसांग, ठीक है, हेंगसांग। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, गर्म मिजाज के, जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, ठीक है। तो भारतीय स्वच्छता में प्रेमी हैं, ठीक है, हेंगसांग। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रहार का अर्थ क्या था? अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है। अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता है। घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता है तो खेत की सिंचाई के लिए, ठीक है। घंटी यंत्र और तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था तो जलाशय की भूमि, ठीक है। दक्षिण भारत के जो एरी पत्ती का अर्थ होता था तो जलाशय की भूमि। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार की पीएससी अब क्वेश्चन पूछने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष के काल में जो भू राजस्व की सीमा थी वह क्या थी? हर्ष के काल में जो भू राजस्व की सीमा 1/6, ठीक है, 1/6 से 1/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज, ठीक है। मौखरी राज्य की क्या थी? कन्नौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हर्ष के काल में भू राजस्व क्या थी? तो 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीयू की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयू की नामक यात्रा का विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज, ठीक है। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी आप प्लेलिस्ट में जाके सभी पीएससी के पेपर देख सकती हैं, ठीक है। सभी लूसेंट का जीएस, प्राचीन भारत का सभी टॉपिक्स दिए हैं, पटवारी के प्रीवियस पेपर दिए हैं, साथ ही सामान्य विज्ञान की क्लास भी चल रही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। एमपी का मटेरियल भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।